क्या आपको हॉरर स्टोरी सुनने में मजा आता है? तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। डरना जरूरी है सुनसान रास्ते को सब्सक्राइब करो और डर के सफर में हमारे साथ रहो। स्वागत है। आज हम एक छोटी सी कहानी पर बात करने वाले हैं, लेकिन है बड़ी दिलचस्प और थोड़ी रोंगटे खड़े करने वाली। ये कुछ अंश है द स्पेक्ट्रल बस जॉनी नाम की एक कहानी से। कहानी है बस नंबर 27 के एक अजीब अंधेरे सफर की। हाँ, सुनने में काफी रहस्यमयी लगता है। तो सोचिए, रात का वक्त है, बस नंबर 27 एक सुनसान पहाड़ी रास्ते से गुजर रही है। माहौल एकदम शांत, बस में ज्यादा लोग नहीं हैं, गिने चुने। एक बुजुर्ग हैं, एक नर्स, एक लड़का, एक महिला और हाँ, ड्राइवर। पहली नजर में सब बिल्कुल सामान्य। बिल्कुल, ये एक क्लासिक हॉरर सेटअप है ना? अकेलापन, रात का अंधेरा, सुनसान इलाका, ये चीजें अपने आप में एक अनजाना सा डर पैदा करती हैं। लगता है कि अब कुछ भी हो सकता है यहाँ। और होता भी है। कहानी में मोड़ तब आता है जब बस एक मोड़ लेती है और हेडलाइट्स की रोशनी में सड़क पर सफेद साड़ी पहनी एक औरत खड़ी दिखती है। ड्राइवर ज़ाहिरा तेजी से ब्रेक लगाता है, मगर वो औरत वहां है ही नहीं, गायब। ये पहला इशारा है कि कुछ गड़बड़ है, चीजें सामान्य नहीं है। अचानक दिखना और फिर वैसे ही गायब हो जाना। ये भूत की कहानियों और लोक कथाओं में अक्सर मिलता है। हाँ, इसने तुरंत माहौल में एक अजीब सा तनाव भर दिया होगा। और सफेद साड़ी का जिक्र भी दिलचस्प है। भारतीय संदर्भ में इसे कई बार अलौकिक चीजों से या शोक से जोड़ते हैं। ड्राइवर और बाकी यात्री शायद सोच ही रहे होंगे कि ये क्या था, कि कहानी और उलझ जाती है। थोड़ी देर बाद बस में जो नर्स बैठी थी वो खिड़की से बाहर देखती है और उसके होश उड़ जाते हैं। वही सफेद साड़ी वाली औरत अब बस के पीछे भाग रही है। ओह, ये बहुत डरावना है। हाँ, और इस बार वो ज्यादा पास है। उसका चेहरा ज्यादा साफ दिख रहा है और चेहरा भयानक है। आंखें एकदम काली जैसे अंधेरे गड्ढे और होठ होठ जैसे सिले हुए हों। एक निशान साफ दिख रहा है सिलाई का। सिले हुए होंठ, ये बहुत अजीब डिटेल है। बिल्कुल, ये देखकर ड्राइवर चीख पड़ता है, पीछे मत देखो। देखिए, यहाँ कहानी सिर्फ रहस्य से आगे बढ़ गई। अब वो एक सक्रिय खतरा है। वो औरत सिर्फ दिखी नहीं, वो पीछा कर रही है। और उसका वो रूप, काली आंखें, सिले हुए होंठ, ये डर को कई गुना बढ़ा देता है। हाँ, वो सिले हुए होंठ वाली बात वो खास तौर पे परेशान करती है। सही कहा। ऐसा लगता है जैसे उसे कुछ कहने से रोका गया है, या कोई बहुत गहरा अनकहा दर्द है, कोई राज। ये सोचने पर मजबूर करता है। और ड्राइवर की वो चेतावनी, पीछे मत देखो, इससे टेंशन और बढ़ जाती है ना। बिल्कुल, जैसे आप किसी को कुछ करने से मना करते हैं, खासकर ऐसी स्थिति में वो चीज और ज्यादा ध्यान खींचती है। और तभी जैसे इतना काफी नहीं था, बस के अंदर के लाइट्स वो झिलमिलाने लगते हैं। कभी जलती हैं, कभी बुझ जाती हैं। हाँ, लाइट्स का जाना आना, ये भी हॉरर फिल्मों और कहानियों का एक जाना माना तरीका है। ये आपको अंधेरे में असहाय महसूस कराता है, नियंत्रण खोने का एहसास। और लेखक अक्सर इस पल का इस्तेमाल करते हैं सबसे बड़े डर को सामने लाने के लिए। बिल्कुल सही, क्योंकि जब लाइट्स ठीक से वापस जलती हैं तो वो औरत बस के बाहर नहीं है, वो बस के अंदर है, चुपचाप खड़ी हुई। ये है कहानी का चरम बिंदु, क्लाइमैक्स। हाँ जो खतरा बाहर था वो अब अंदर आ चुका है। हाँ, वो बस जो अब तक शायद थोड़ी सुरक्षित लग रही थी, अब एक बंद जाल बन गई है। कल्पना कीजिए उन यात्री और ड्राइवर की हालत। शायद डर के मारे जम गए होंगे, हिलना डुलना बोलना सब बंद। हाँ बिल्कुल। और उस औरत का बर्ताव देखिए, वो चिल्ला नहीं रही, कोई शोर नहीं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है और बस की सबसे पिछली सीट पर जाकर बैठ जाती है। ये खामोश नियंत्रण, ये शायद चीखने चिल्लाने से भी ज्यादा डरावना होता है, जैसे अब सब कुछ उसके काबू में है। सही कहा, उसकी खामोशी ही सबसे ज्यादा भयानक है। बस में एकदम सन्नाटा छाया हुआ है, शायद लोग अपनी सांसें भी रोके हों। आखिरकार ड्राइवर शायद हिम्मत जुटाकर कांपती आवाज में रियर व्यू मिरर में देखता है और पूछता है, कहाँ जाना है? बड़ा ही साधारण सा सवाल है, लेकिन इस माहौल में इसका वजन बहुत ज्यादा है। और उसका जवाब सवाल से भी ज्यादा डरावना है। हाँ, वो औरत बिल्कुल सपाट, बिना किसी भाव के आवाज में कहती है, मुझे वहीं उतार देना है जहां बाकी सब उतरे थे। जहां बाकी सब उतरे थे। बाप रे। ये सुनते ही दिमाग घूम जाता है। कौन बाकी सब? कहाँ उतरे थे? क्या मतलब इसका? यही इस संवाद की खूबी है। ये कहानी में एक और परत जोड़ देता है, एक गहरा रहस्य। ये बताता है कि कोई इकलौती घटना नहीं है, ऐसा पहले भी हो चुका है।
वो बाकी सबका जिक्र किसी अनहोनी का इशारा है। हाँ, ये सोचने पर मजबूर करता है कि उन बाकी सबका क्या हुआ होगा। बिल्कुल, क्या वो भी ऐसे ही किसी सफर पर थे? ड्राइवर भी शायद यही सब सोच रहा होगा। वो घबराकर फिर से शीशे में पीछे दिखता है और इस बार तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बस खाली है, बिल्कुल खाली। वो चारों यात्री, बुजुर्ग, नर्स, लड़का, महिला, गायब। गायब? कब? कैसे? पता नहीं, जैसे कभी थे ही नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है, यात्रियों का गायब होना। और सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि हमें पता नहीं चलता कि वो कब और कैसे गायब हुए। हाँ, क्या वो औरत के बस में आने से पहले गायब हुए, तो उसके आने के बाद? ये अनिश्चितता, ये अपना होना, ये डर को और बढ़ाता है। क्या वो औरत ही उनके गायब होने की वजह है, या फिर एक और डरावनी संभावना, क्या वो यात्री शुरू से ही बाकी सबका हिस्सा थे? क्या वो असल में जीवित थे भी? अरे बाप रे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये तो और भी डरावना है। हाँ, ये सवाल कहानी को एक बिल्कुल अलग स्तर पर ले जाता है। ड्राइवर अब क्या करेगा? वो तो बिल्कुल सदमे में होगा, अकेला उस औरत के साथ और खाली बस में। कहानी अब अपने अंत की तरफ बढ़ रही है। बस चलती रहती है और आखिरकार एक पुराने वीरान से कब्रिस्तान के गेट के सामने आकर रुक जाती है। कब्रिस्तान? मंजिल अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। मौत, अंत, दूसरी दुनिया। हाँ, और फिर बस के दरवाजे वो अपने आप खुल जाते हैं। दरवाजों का अपने आप खुलना ये बिल्कुल साफ कर देता है कि ये कोई सामान्य घटना नहीं है, ये पूरी तरह से अलौकिक है। ऐसा लगता है जैसे बस अब सिर्फ एक मशीन नहीं है, बल्कि किसी अनदेखी ताकत के नियंत्रण में है। वो अपनी मंजिल खुद जानती है, शायद एक तरह की साइको पंप, बस आत्माओं को ले जाने वाली। हाँ, कह सकते हैं। वो सफेद साड़ी वाली औरत अपनी सीट से उठती है, दरवाजे की तरफ जाती है और बस से उतरकर कब्रिस्तान के अंधेरे में धीरे धीरे गुम हो जाती है। चली गई वो? हाँ, लेकिन जाने से ठीक पहले वो ड्राइवर के पास एक पल को रुकती है, उसके कान के पास झुकती है और फुसफुसाती है, एक ठंडी, रीढ़ कंपा देने वाली चेतावनी, अब तेरी बारी है। अब तेरी बारी है। ओहो, ये तो एक श्राप जैसा लगता है, एक भविष्यवाणी। बिल्कुल। कहानी यहाँ एक बहुत ही भयानक मोड़ पर खत्म होती है। आगे क्या हुआ ड्राइवर का? यही सवाल पाठक या सुनने वाले के मन में रह जाता है। क्या ड्राइवर का भी वही हश्र हुआ जो बाकी सबका हुआ? क्या वो उस डरावने सफर का अगला शिकार बना? ये अनकहा अंत, ये अनसुलझा सवाल, यही चीज कहानी को ज्यादा असरदार बनाती है। ये डर दिमाग में बना रहता है। कहानी का एक छोटा सा हिस्सा और है। अगली सुबह का जिक्र है, वही सुनसान पहाड़ी सड़क, और वहां बस नंबर 27 लावारिस खड़ी मिलती है। लावारिस मतलब? अंदर कोई नहीं, यात्री तो पहले ही गायब थे, ड्राइवर भी गायब। ड्राइवर भी गायब? तो मतलब वो चेतावनी? हाँ, लगता तो यही है। बस के अंदर सिर्फ एक चीज मिलती है, एक छोटा सा गत्ते का बोर्ड, शायद ड्राइवर की सीट के पास जमीन पर गिरा हुआ। उस पर हाथ से कुछ लिखा हुआ है, आखिरी मंजिल जीवितों के लिए नहीं। आखिरी मंजिल जीवितों के लिए नहीं। ये नोट तो जैसे पूरी कहानी का सार है। ये उस औरत के कहे जहां बाकी सब उतरे थे वाले वाक्य, कब्रिस्तान वाली मंजिल और यात्रियों के गायब होने, सबको जोड़ता है। हाँ, ये पुष्टि करता है कि वो आखिरी मंजिल असल में मौत या उसके पार की दुनिया ही थी। संदेश बिल्कुल साफ है। बस नंबर 27 उस रात जीवित इंसानों के लिए नहीं थी, वो किसी और ही सफर का, किसी और हकीकत का जरिया बन गई थी। तो ये थी बस नंबर 27 की कहानी। एक डरावना सफर, रहस्यमयी औरत, पीछा करना, बस में आना, यात्री गायब, कब्रिस्तान, चेतावनी और अंत में वो खाली बस और वो नोट। हाँ, छोटी कहानी है, लेकिन इसमें हॉरर के कई तत्व हैं और ये बहुत सारे सवाल पीछे छोड़ जाती है। जैसे कि वो औरत कौन थी, क्या थी, कोई भटकती आत्मा? हाँ, या किसी हादसे का शिकार? उसका मकसद क्या था, बदला लेना या सिर्फ मुसाफिरों को उनकी आखिरी मंजिल तक पहुंचाना? और क्या वो बस या वो रास्ता ही मनहूस था? यात्रियों का असल में क्या हुआ? ये सवाल अनुत्तरित रह जाते हैं, और ड्राइवर का भविष्य भी। कहानी हमें उसके अंजाम के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। लेकिन एक विचार जो शायद सबसे ज्यादा परेशान करता है वो ये है, क्या बस नंबर 27 अभी भी रात के अंधेरे में उन्हीं पहाड़ी रास्तों पर घूम रही होगी, नए मुसाफिरों की तलाश में? उफ, या फिर वो एक और संभावना जो हमने पहले सोची थी, क्या वो 4 यात्री जो शुरू में बस में थे, बुजुर्ग, नर्स, लड़का, महिला, क्या वो सच में जीवित थे? हाँ,
या वो भी उसी आखिरी मंजिल के यात्री थे जिन्हें ड्राइवर अनजाने में ले जा रहा था, और वो औरत, वो सिर्फ उन्हें कलेक्ट करने आई थी। अगर ऐसा है तो ड्राइवर का क्या रोल था और उसका गायब होना? ये सोचना कहानी के डर को और गहरा कर देता है। ये हमें दिखाता है कि जो हम देखते हैं जरूरी नहीं कि वही पूरी सच्चाई हो। शायद पर्दों के नीचे और भी बहुत कुछ छिपा हो। बिल्कुल, एक छोटी सी कहानी, लेकिन सोचने के लिए बहुत कुछ छोड़ गई। हाँ, ये अनिश्चितता ही इसे